प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक इस तरह का जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। पिछड़ा है, दलित है, महिलाएं हैं, उनको इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि इनको काटेंगे। 1 दिसंबर 2024 को हम ईवीएम हटाने के लिए और संविधान बचाने के लिए, जनगणना के लिए वो रैली कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड भी बचाने के लिए कर रहे हैं। अपने हिस्से की लड़ाई सबको लड़ना पड़ेगा। 1 दिसंबर 2024 में दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी डोमा परिसर से रामलीला मैदान में रैली करी जा रही है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदित राज जी हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जिस तरह से आप लोगों ने देखा बीते दिन देश भर में कहीं दीपदान उत्सव मनाया गया तो कहीं दिवाली मनाया गया। देश भर में सरदार पटेल की जयंती मनाकर खुशियां मनाई गई। बाबा साहब अम्बेडकर और सरदार पटेल के सपनों का भारत। लेकिन आप बीच में देखे होंगे कि महाराष्ट्र से एक हॉस्पिटल के सामने से एक खबर निकल कर आती है, एक घटना नज़र आती है जो मानवता को शर्मसार कर देती है। एक महिला है, वहाँ पे कुछ लंगर चल रहा है, कुछ एक विशेष समुदाय के लोग लंगर चला रहे हैं, लेकिन एक महिला उसी लाइन में आती है खाना लेने के लिए। तो वहाँ के जो लंगर के प्रमुख होते हैं वो कहते हैं कि पहले जय श्री राम बोलो, तब तुमको 20 रुपये का खाना मिलेगा। उसको लेकर सर से बात करेंगे। सर, जिस तरह से आपने महाराष्ट्र की घटना को देखें, आप कैसे उसको देख रहे हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक इस तरह का जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। चुनाव के दौरान मोदी जी ने कहा कि सोना छीन करके मुसलमानों को बांट देंगे। 2 भैंस है तो 1 भैंस दूसरे को दे देंगे। तो और कपड़े से लोग पहचाने जाते हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है तो नीचे तो जाना स्वाभाविक है। अब मानवता तो यहाँ है ही नहीं। मान लेता हूँ कि एक मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को खाना नहीं खिलाना चाहते, लेकिन हिंदू धर्म में क्या स्थिति है कि मुरैना की घटना है, मध्य प्रदेश में मुरैना है, जहाँ पर एक सवर्ण के कुत्ते को दलित की महिला ने रोटी खिला दिया। उस कुत्ते को ही घर से निकाल दिया गया। तो जो धर्म में मानवता ही न हो, मैं एक धर्म दूसरे धर्म के टकराव की बात होती रहती है, मैं सोच भी सकता। तो यहाँ कौन सा है? यहाँ पर भी आज भी कई जगहों पर है, अलग अलग खाना खाते हैं। आरएसएस के लोग भी ऐसे हुए हैं जो कि आरएसएस के प्रचारक थे। भौर मेघमंशी वो खुद आरएसएस के प्रचारक थे, लेकिन आरएसएस के लोग जब उनके घर पे जाते थे तो खाना बाहर से बनवा के ले आते थे। यानी दलित के घर पे नहीं खाते, पिछड़ों के घर पे नहीं खाते। तो ये मानवता विहीन है और इंसान के भेदभाव भी है इसके अंदर, इंसानियत नहीं है इसके अंदर। और फिर इसको धर्म कहना कहाँ तक उचित है? लेकिन आप जो कह रहे हैं कि SC ST OBC लोगों के साथ भी ऐसा भेदभाव होता है, लेकिन आप सुने होंगे बीते दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन वो किनकी बटने और कटने की बात कर रहे हैं? आप SC ST OBC तो एक ही हैं, साथ रहे हैं। तो गंदगी साफ करने का काम दे दिया, मरे हुए जानवरों को ढोने का काम दिया, मजदूरी करने का काम दिया और इनकी गुलामी करने का काम दिया। और जब साथ छोड़ देंगे तभी इनका कल्याण होगा। ये वहाँ से हटेंगे तभी बचेंगे। वो जैसे पिछड़ा है, दलित है, महिलाएं हैं, उनको इसलिए जोड़ना चाहते हैं कि इनको काटेंगे। हज़ारों वर्ष से काटने का काम किया।
अपमानित किया, घर जला दिया, बलात्कार किया, ज़मीन छीन लिया, इनके साथ रहने से ही तो हुआ है ऐसा। नीच हो गए, अछूत हो गए, रहने से तो हुआ। कुछ लोग भाग करके इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, कुछ ईसाई बन गए, कुछ बौद्ध बन गए। इन्हीं की वजह से तो इनके साथ रहने से ये दुर्दशा इनकी होने वाली है। तो हटेंगे तो बचेंगे, वहाँ से कटेंगे तभी, यानी बटेंगे तभी बचेंगे। यानी कि इनके साथ रहने से बर्बरता मिलेगी, इनके गुलाम रहेंगे, इनके झाड़ू पोछा काम करेंगे, मैला उठाने का काम करेंगे। लेकिन अगर आप इनसे दूर हो जाते हैं तो आप एक आत्मसम्मान की ज़िंदगी जी सकते हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, बस यही है। शिक्षित हो जाएंगे, बराबर पे आ जाएंगे, आत्मसम्मान की जिंदगी, देश की तरक्की होगी। फिर उत्पादन में, कॉमर्स में, व्यापार में, एग्रीकल्चर में, सब क्षेत्र में तरक्की होने लगेगी। फिर इनसे हटकर कौन सा रास्ता आप लोग चुनेंगे? हट कर के रास्ता चुनने की बात क्या है? इनके साथ ही नहीं रहना है। आपको हुकूमत करना है तो अपने लोगों को इकट्ठा करिए, अपने लोगों को वोट दीजिए, आप अपना उद्यम करिए, अपना व्यापार करिए, अपना बिजनेस करिए और आश्रित मत होइए। अपने बुद्धि का प्रयोग करें। भगवान बुद्ध ने कहा अत्तदीपो भव, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो। और न अतीत में न भविष्य में कोई नहीं है जो इंसान की हालात को बदल सकते। इंसान की सोच ही इंसान की हालत बदल सकती है। आपने बहुत बड़ी बात कही कि भगवान बुद्ध ने कहा है कि अब दीपो भव, यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें लोकतांत्रिक गणराज्य देकर गया। लोकतंत्र में एक वोट सबका अधिकार है, वो अपना राजा बनाने में सक्षम है। सर, मेरा एक सवाल है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से एक घटना सामने आ रही है, लगातार देखा जाए तो जो 69,000 अभ्यर्थी हैं, 4 सालों से वो रोड पर आज भी संघर्ष कर रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि जो SC ST OBC के रिजर्वेशन में जो खेला वेला हुआ है, उसको लेकर वो संघर्ष कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? उसको सज़ा मिली है लोकसभा चुनाव में, आगे और मिलेगी। और 2014 से नौकरियां समाप्त कर रहे हैं जनरल लोगों को भी, यानी 2 करोड़ रोज़गार देने की बात कही थी। 2 लाख भी रोज़गार प्रतिवर्ष नहीं दे पाए, तो जनरल के स्टूडेंट भी बेरोज़गार हो गए। और तो आरक्षण तो ख़त्म होना ही होना था। लेकिन सवाल तो जो भी होता है, जैसे नियुक्तियां हैं उसमें बड़ी धांधली, नीट है और UGC है, कितनी जगहों पे गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं। लेटरल एंट्री के थ्रू IAS जो बन रहे थे उसमें आरक्षण नहीं हुआ था। तो RSS BJP की सबसे बड़ा चोट वो नौकरी पर ही, गवर्नमेंट जॉब में ही मारते हैं कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए। तो वही एक शिक्षक भर्ती का भी वही मामला। लेकिन देखा जाए, आप RSS BJP की बात करते हैं, वो अपने समाज के लोग देखते हैं। आप देखे होंगे कि 10% आरक्षण रातों रात इम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन सवाल है कि जो 69,000 शिक्षक आज भी सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, जो SC ST OBC समाज से आते हैं, उनके साथ खड़ा कौन है? ना तो राजनीतिक पार्टियां खड़ा हो रही हैं और ना कोई संगठन खड़ा। देखो, नहीं, इनको भी खड़ा होना चाहिए, समाज को खड़ा होना चाहिए। मुझे याद है कि 2006 में जब उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़ों को आरक्षण दिया गया था, तो सवर्ण समाज के डॉक्टर, इंजीनियर और समाज जो सड़क पर उतर गया था। और मंडल कमीशन जब लागू करने की सिफारिश को लागू करने की बात थी, तो वो समाज सड़क पर उतर गया था। तो राजनीतिक दल को मजबूर करना पड़ेगा। इसीलिए 1 दिसंबर को हम रामलीला मैदान में रैली कर रहे हैं कि समाज की भी जिम्मेदारी होती है। राजनीतिक लोग कोई भी परिस्थिति हो बच जाएंगे, क्योंकि सक्षम लोग होते हैं। नौकरी न मिले, महंगाई बढ़ जाए और अत्याचार हो, तो इसका सबसे ज़्यादा असर समाज के ऊपर पड़ता। तो समाज हाथ पे हाथ रख कर के बैठा रहेगा। समाज और काम के लिए, धर्म है, कीर्तन है और सब काम के लिए
या कहा जा सकता शादी है, विवाह है, सामाजिक गतिविधियों को करता रहता है, एक दिन रामलीला मैदान में नहीं आ सकता। 1 दिसंबर 2024 को हम ईवीएम हटाने के लिए और संविधान बचाने के लिए, जनगणना के लिए वो रैली कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड भी बचाने के लिए कर रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाल की है। तो ये क्या नहीं आ सकते? कोई किसी का बचा नहीं सकता जब खुद के अंदर इंसान प्रयास नहीं करेगा, हाथ में हाथ रखेगा, किसी के यहाँ जाके पाँव पड़ेगा, किसी से उम्मीद करेगा, किसी भाग्य और किस्मत का सहारा लेगा या अगले जन्म में अच्छा ज़िंदगी जीने का है, सब मिथ्या है, सब काल्पनिक है। खुद का प्रयास करना पड़ेगा, खुद का संघर्ष करना पड़ेगा, खुद के दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वही एक तरक्की का ज़रिया है, वही खुशहाली का ज़रिया है, वही देश के तरक्की को ही करा सकता और कोई तरीका नहीं। लेकिन जिस तरह से देश भर में जाति जनगणना को लेकर मुद्दे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लोग बार बार सड़कों पे उतर रहे हैं, रामलीला मैदान में ऐसे आशा है कितने लोग आ जाएंगे? आना तो लाखों के चाहिए। जिसको लाभ मिलना है, जिसको तरक्की करना है, सम्मान से जीना है, वो घर में बैठ के रखे। वो दूसरा अपनी लड़ाई फ़ायदा खुद को होगा। फ़ायदा मान लो एक घर का नहीं होगा तो दूसरे घर का नहीं, चौथे, पाँचवें, 10वें घर का या रिश्तेदार होगा या कोई न कोई तो होगा। तो सोचते हैं कि उनके हिस्से की लड़ाई कोई और लड़े, तो अपने हिस्से की लड़ाई सबको लड़ना पड़ेगा। 1 दिसंबर 2024 में दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी डोमा परिसर से रामलीला मैदान में रैली करी जा रही है। हम सबका आह्वान करते हैं, आपका चैनल से भी उम्मीद करते हैं कि आप सपोर्ट करें। आप करते ही रहते हैं, जितना आपने सेवा की है नेशनल दस्तक ने शायद ही किसी मीडिया ने इतना सेवा की है। देश की सेवा मैं मानता हूँ। जो महिलाओं की बात करो, जो गरीबों की बात करो और पिछड़ों की बात करो, उससे बड़ा कोई महान सेवा देश के लिए हो ही नहीं सकता। चलिए, शुक्रिया सर। तो सर ने जिस तरह से कहा कि 2006 में जब ओबीसी का रिजर्वेशन आया, पूरे देश में मंडल कमीशन का विरोध हुआ, जगह जगह आगजनी हुई, देश की सरकारी संपत्तियां करोड़ों अरबों की नुकसान की गई। लेकिन 1 दिसंबर को सर ने रैली रखा है रामलीला मैदान में। उसमें तमाम मुद्दे आप हमारे पीछे बैनर पे देख भी सकते हैं। जाति जनगणना उसमें मेन मुद्दा है। वक्फ बोर्ड के साथ जिस तरह से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया जा रहा है, जो छेड़छाड़ की जा रही है वक्फ बोर्ड में, उसको भी लेकर है। आदिवासियों के साथ जिस तरह से बीजेपी सरकार में आदिवासियों को वनवासी बोला जाता था, उन्हें उनके अधिकारों से जिस तरह से वंचित किया जा रहा है, उनके जल जंगल ज़मीन को छीना जा रहा है, उसको भी लेकर पोस्टर में आप देख सकते हैं। चुनाव, इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है ईवीएम से, बैलेट पेपर से चुनाव हो, उसको भी यहाँ पे रखा गया है। और देश भर से आह्वान किया जाए, करीब वहाँ पे 10 से 20 लाख लोग जुटने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दों पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में ज़रूर पहुँचिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।